हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2 ऐसे नेचुरल तरीके जिनको करके आप अपने किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन्स को लिए। ये 2 तरीके जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देखे गए हैं जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उन केसेस में। तो ये कौन से ऐसे तरीके हैं उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो 2 चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकती हैं। किडनी स्टोन के बनने की जो टेंडेंसी है, जो लोगों में बनी रहती है बार बार स्टोन बनने की, उस चीज़ को कम कर सकती हैं। तो दोस्तों, किडनी स्टोन को बनने से रोकने के लिए और अगर ये बन जाते हैं तो उनको तोड़ के शरीर से बाहर निकालने के लिए 2 चीज़ें बहुत हेल्पफुल देखी गई हैं। सबसे पहला इसमें है लेमन यानी कि नींबू। नींबू जो होता है वो किडनी स्टोन के बनने को प्रिवेंट भी करता है, यानी कि किडनी स्टोन बनने नहीं देता है। और अगर ये शरीर में बन भी जाते हैं तो इनको तोड़ के शरीर से बाहर निकालने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि साइट्रेट का काम करता है, और ये सिट्रिक एसिड जो मिनरल्स होते हैं जिनकी वजह से स्टोन बनता है, उन मिनरल्स को आपस में चिपकने नहीं देता है और इस तरह से वो किडनी स्टोन को बनने नहीं देता है हमारे शरीर के अंदर। अगर किडनी स्टोन बन भी जाते हैं तो इनको तोड़ने का काम ये सिट्रिक एसिड करता है। इनको ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जो कि फिर यूरिन के थ्रू बहुत इजीली शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा जो नींबू होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से अगर स्टोन की वजह से किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए नींबू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा नींबू एक तरह की डायूरेटिक का काम करता है, जिसका मतलब है कि नींबू की वजह से आपके शरीर के अंदर यूरिन ज़्यादा बनता है, और जब ये यूरिन प्रेशर के साथ बाहर निकलता है तो अपने साथ किडनी स्टोन को भी ये बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से नींबू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है किडनी स्टोन के पेशेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं कि इसे आपको लेना कैसे है। तो आप दिन में 2 से 3 बार 1 गिलास पानी के अंदर 1 नींबू निचोड़ के और उसे आपको पीना है। इसमें आपको चीनी नमक कुछ नहीं डालना, सिंपल नींबू को आपको 1 गिलास पानी में पूरा निचोड़ना है और इसको पी लेना है। इस तरह से दिन में 2 से 3 बार आप इस तरह से नींबू पानी पिएंगे तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको दिखाई देंगे। ये तो बात हो गई नींबू के बारे में। दूसरी जो चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो किडनी स्टोन के अंदर बहुत ही फ़ायदा करती है, वो होती है एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देखा गया है जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के अंदर। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो कि सिट्रिक एसिड की तरह ही काम करता है। ये भी इन स्टोन्स को बनने में प्रिवेंट करता है, यानी कि इनको बनने नहीं देता, और अगर ये बन भी जाते हैं तो इनको तोड़कर शरीर से बाहर निकालने का काम ये करता है। ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो कि आपके किडनी में होने वाले इन्फ्लामेशन को रोकता है, उससे होने वाली स्वेलिंग को रोकता है। इसके साथ साथ ये एक स्ट्रांगली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो कि किडनी के अंदर होने वाली या शरीर के अंदर होने वाली इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है। ये एक तरह का क्लींजिंग एजेंट होता है जो किडनी से या हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। इसके साथ साथ ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेटेज, यूरिक एसिड, ये हमारे शरीर से बहुत इजीली फ्लश आउट हो जाते हैं और किडनी के ऊपर इनके ज़्यादा होने का लोड नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो ये जितने भी वेस्ट मिनरल्स होते हैं ये स्टूल के थ्रू यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बाहर नहीं निकल पाते हैं और किडनी के अंदर आ जाते हैं, और किडनी के अंदर अगर इनकी क्वांटिटी या इनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है तो उसकी वजह से आपको
स्टोन बन सकते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन्स शरीर से बाहर बहुत ईजीली निकल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में कि एप्पल साइडर विनेगर आपको लेना कैसे है। तो 2 चम्मच 1 गिलास पानी में आपको डालना है और उसको आपको पी लेना है। इस तरह से आप दिन में 2 बार कर सकती हैं। 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 2 चम्मच इस विनेगर की आप डालें और दिन में 2 बार आपको इसको लेना है। 2 बार काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर इन दोनों ही तरीक़ों को, यानी कि अगर आप नींबू को या एप्पल साइडर विनेगर को अगर इस तरह से रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम प्रिवेंट भी रहती है। और अगर आपको किडनी स्टोन हो गया है तो इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग भी ले सकते हैं या एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ लेना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को डाल दें और इसमें 2 चम्मच लेमन जूस आप डाल दें और इसको फिर आप दिन में 2 बार पिएं। तो इस तरह से आप इनको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो इन 2 चीज़ों को आप अपने रूटीन में ज़रूर लाएँ और इन 2 चीज़ों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपके किडनी स्टोन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है बिना किसी मेडिसिन के। इन 2 चीज़ों के साथ साथ आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपके स्टोन निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा आपको अपनी डाइट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपके किडनी स्टोन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। बहुत रेयर होता है कि जो किडनी स्टोन बहुत बड़े साइज़ के होते हैं उनके निकलने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में फिर आप एक बार अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।